देसी किन्ने आ वलैती किन्ने आ? देसी ने है वलैती 15 ने, बाकी सारे देसी ने। वलैती 15, बाकी सारे देसी। सुबह इन्होंने ही पाने पट्ठे जी जी, शाम टाइम सैलज ते फीड है। शाम टाइम सालेज और फीड कि जनाब जड़ियाँ थोड़े को गलतियाँ हुई ने वो गलतियाँ ना दोहरान। साढ़े को गलतियां ही वही वलैती बच्चे बहुते पाले सी वो निक्के निक्के वजदे फुलदे कोई नहीं, देसी बाबा फुल जांदा ते वो तो फिर थोड़ा नुकसान नहीं कर रहे ना, थोड़ा राशन खा रहे थे, सब चारा खा रहे ने, उस तो बाद ਹੁਣ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਦਾ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। सही हो गया, ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ईते गड्ढो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिजनेस टॉक्स उर्दू में तमाम दोस्तों को सैयद खान बलोच की तरफ से प्यार और चाल भरा अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। जी तो दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, हम एक बछड़ा फार्म पे पहुंचे हैं। इधर माशाल्लाह तकरीबन 40-50 के करीब बछड़े हैं और इसके अलावा गायें भी हैं और भैंसें भी हैं। तो यहाँ का जो ऑनर है उससे मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेकर देंगे आपको कि वो इनकी कैसे देखभाल कर रहा है और उनका क्या एक्सपीरियंस है, ताकि आप दोस्तों का भला हो सके, आप दोस्तों को कोई बात अच्छी लग सके और जिससे आपको मोटिवेशनल या कोई चीज़ अच्छी लग सके तो आपका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को करना है लाइक शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हमारी जब भी नई वीडियो है आप तक पहुँच सके। चलें तो दोस्तों, डिटेल के साथ भाई से बात करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन लेकर देते हैं। वीडियो को करना है लाइक शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में भी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। चलें तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा, सबसे पहले हमारे दोस्तों को ज़रा अपना नाम बता दें। मुज़म्मिल, माशाल्लाह। मुज़म्मिल भाई, थोड़े नाल गल चल करनी है, उर्दू च बोलोगे या पंजाबी च? पंजाबी, चलो ठीक हो गया। सबसे पहले ज़रा आप फार्म की लोकेशन बता दें दोस्तों को कि ये फार्म किस जगह वाक़ है। जी, ये फार्म खान की गांव में है। खान की गांव, ठीक है। तहसील पत्तों की, ज़िला कसूर। ज़िला कसूर, सही हो गया। अच्छा, तो मुज़म्मिल भाई, सबसे पहले ज़रा दोस्तों को बताएं कि आप ये फार्मिंग वाला काम कितने अरसे से कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। तो कौन कौन से जानवर आपने रखे हुए हैं जी अभी? हमने ये बच्चे हैं, बस सिर्फ बच्चे हैं। जी जी, सिर्फ बच्चे, सिर्फ बछड़े। कितने बछड़े हैं जी अभी आपके पास? हमारे पास 45 बछड़े, माशाल्लाह। अच्छा, तो मुज़म्मिल भाई, आप 3-4 साल से ये काम कर रहे हैं और बछड़े आपने रखे हुए हैं, तो जब आप ये काम शुरू करने लगे थे, ये आपका अपना आइडिया था या बाप दादे से मिला है या क्या चक्कर है, ये बताएं। अपना आइडिया है, ज़बरदस्त हो गया। तो जब आपने ये बछड़ों का काम शुरू किया है, जो तुसी मैं फिर उर्दू च हो गया, लेकिन तुसी पंजाबी क्या है, मैं फिर पंजाबी च आ जाना, असल च रूटीन बनी। अच्छा, तो केड़ी नस्ल की तुसी बच्चे लैके आए हो? वलैती भी है, देसी भी है, दोनों नस्लां। तुहाडे कोल 3-4 साल का तजर्बा है, तुहानू केड़ी नस्ल ज़्यादा अच्छी लगी है? देसी, ठीक हो गया। तुहाडे कोल 45 बछड़े आ, इन्हां च देसी किन्ने आ, वलैती किन्ने आ? देसी ने है वलैती 15 ने, बाकी सारे देसी ने। वलैती 15, बाकी सारे देसी, ठीक हो गया। अच्छा, ज़रा इन्हां दी रूटीन दसो, इन्हां दी खुराक दे हवाले नाल दसो कि तुसी जनाब 45 बछड़ियां दी खुराक दे लिहाज नाल की बंदोबस्त कीता है? सुबह इन्होंने ही पाने पट्ठे। जी जी, शाम टाइम सैलज ते फीड है। शाम टाइम सालेज और फीड, ठीक हो गया। जेह्ड़े पट्ठे तुसी पांदे हो जनाब, तुसी पट्ठे आप लैके आंदे हो या कोई मुलाजम रखे आ? आप भी लेके आने, मुलाजम भी है। अच्छा, आप भी नाल काम करते हो, नाल मुलाजम भी है? हाँ जी, ठीक हो गया। मुलाजम किन्ने रखे हो जनाब? मुलाजम 2। ते तुसी आप नाल किन्ने जने हो? 4 जने। 6 जने टोटल जेह्ड़े इन्हां दी देखभाल कर रहे हो। अच्छा, तुसी सुबह टाइम पट्ठे और शाम नूं साइलेज फीड, ये किन्नी मिकदार च तुसी पा रहे हो? एक बच्चे नूं 4-5 किलो आ जांदा साइलेज फीड, किलो किन्ना 4-5 किलो सैलज आ जांदा एक बच्चे नूं, ठीक हो गया। ये सारे जेह्ड़ा तुसी 45 बछड़े आ, ते थोड़ा डेली दा किन्ना इस्तेमाल हो जांदा है? ये नहीं कोई तजर्बा कीता, खुला पाईगा, सही हो गया। यानी कि अंदाजन कुछ 4-5 किलो खा लेंदे आ, ज़बरदस्त हो गया। तो ज़रा तुसी दोस्तां नूं टिप्स दिओ कि जेह्ड़े दोस्त ये कारोबार करना चाहते ने, तुसी जदों ये काम शुरू कीता सी ते उस वक्त तो लैके हुण तक तुहाड़ा माशाअल्लाह इन्ना तजर्बा है, ते जेह्ड़े दोस्त नवे फार्मर ने उन्हां ज़रा तुसी रहनुमाई दिओ ना कि जनाब जिहड़ियां थोड़े को गलतियां होईयां ने वो ये गलतियां ना दोहरान। साढ़े को गलतियां ही वही वलैती बच्चे बहुते पाले सी, ठीक है। जिते बेच
अच्छा वो बेचते हैं। ਉਹ ਵੇਚਦੇ। ठीक है ਦੇਸੀ ਬੱਚਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी जी ਤੇ ਸੈਲੇਜ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ठीक हो ਜਾਂ गया ਫੀਡ, या ਹੋਰ फिर ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। और कोई शय नहीं चारा चूरा ਚਾਰਾ ਚੂਰਾ ਪਾਓ, ਮਕਈ ਪਾਓ ਬਸ। ठीक हो ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਛੇ ਦੇਸੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇਸੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੈਤੀ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਲੈਤੀ ਹਾਂਜੀ ਮਲੈਤੀ ਐਸੀ 15 ਕੋ ਐਸੀ 15 ਹੈ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਹੀ ਆ। ਉਹ 15 ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹ ਤੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਵਾਵਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਦਾ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਕੱਢੋਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਈਦ ਤੱਕ ਦੋਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੈਲੇਜ ਖਾਣ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੇਜ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਰਪਾਲ ਲਾਣੀ ਆ, ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਲਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡੀ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਲਾਓ ਹਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲੇਜ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੀਆਂ ਵੁਲੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਲੈਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 15-20 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। 15-20 ਕਿਲੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 15-20 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੰਡੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੈਲੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਉਹ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਾਲ ਵਧਾ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਈਦਾ। ਸਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਣੀ ਉਦੋਂ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਰੂਟੀਨ ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜੋ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਡੰਗਰ ਰਹਿਣਾ ਬੰਨਿਆ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਵਧੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਜੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਕਰੋ ਠੀਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 45 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋ 3-4 ਜਾਣੇ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਵੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਣ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 45 ਖੜੇ ਨੇ 45 ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਗੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੈ ਦੋ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ क्रॉस हो जाता है वाह वह ठीक हो गया ये चेक कर लें जी दोस्तों भाई का ये शेड है और ये चारों तरफ से ओपन है और हवा इजीली इधर से क्रॉस हो जाती है और अभी चूँकि सर्दी का आगाज़ हुआ है तो इन्होंने ये तरपाले वगैरह भी साइड पे लगानी है लेकिन ये सामने भी भाईजान आपने बरामदे वगैरह हैं
इसके अंदर भी भैंसे, ठीक है, भैंसे भी हैं आपके पास, गायें भी हैं, भैंसे भी हैं माशाल्लाह। दोस्तों ये भी आप चेक कर लें, ये जी इनके पास गायें हैं। अच्छा, तो गायें कितनी हैं, भैंसे कितनी हैं भाईजान? भैंसे हमारे पास 22 भैंसे और गायें 13 माशाल्लाह। तो जनाब इससे पहले जब हम आए थे आपसे बातचीत की थी उस वक्त टोटली आपके पास बछड़े थे, तो अब आपने साथ ये गायें और भैंसें भी शामिल की हैं। आपके नज़दीक इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी नज़दीक हाँ जी, यानी कि पहले तुसी सिर्फ बच्चे ही संभालन रहे सी, हुण तुसी नाल गावां शवां मੱਝਾਂ ਛਿੱਜਾਂ भी रख लियां ने। इन्हां दे इधर ते आए ने पैसे आए ने जरा, अच्छा इधर ही काम चलाया रा, फिर इकट्ठा रलिया मिला काम चलाई रखी दा। सही हो गया, यानी कि मੱਝਾਂ वाला काम भी सही है यार, ठीक है, सही हो। इन्हां दा जिहड़ा चारे चूरे दा खर्चा है उस तो इलावा जो भी इन्हां दा खर्चा है और दुध शुद्ध इन्हां दा सही विकी जांदा है। साडी ज़मीन अपनी है ना, ਅਸੀਂ ਆਪ बीज बुज लेंदे हो, पट्ठे छट्टे तुहाडे घर दे ही ने, सही हो गया। अच्छा, पट्ठे घर दे होण ते फिर जनाब बंदे नूं इह काम करना चाहिए, तो ज़बरदस्त मुनाफा डबल हो जाता है। तो अगर नहीं है तो फिर तुसी की कहोगे, थोड़ा की कोई डंगर वाला मुश्किल कामयाब होंदा जे पट्ठा मुੱਲ का लेके पाना। अच्छा, फिर मुश्किल है पट्ठे, यानी कि अपने होने चाहिए। एक दोस्त या कोई दोस्त शौक रखता है, उनके कोल ज़मीन नहीं हैगी, तो थोड़ा की ख्याल है कि वो ज़मीन ठेके ते लैके पट्ठे यह काम वारे च रह जाएगा? सही हो गया। और इस तो अलावा कोई गलबात जनाब के दोस्तों तुसी रहनुमाई करनी हुए थे लें जी? दोस्तों ये आप चेक कर लें ओवरऑल इनका, मैं आपको दिखाता हूँ, इनके बछड़े भी दिखाता हूँ, और मुजम्मल भाई से हमने बात भी की है, आपको मालूमात लेकर दी है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करना है लाइक, शेयर और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो ये देख सकते हैं जी, देसी बछड़े इन्होंने रखे हैं, पहले इनके पास वलैती थे और उसके बाद ये देसी पे आ चुके हैं, और अभी थोड़े बहुत हैं इनके पास वलैती भी, जो कि ये कह रहे हैं कि हमने सेल करने हैं, और अभी ये सारे कह रहे हैं कि अगर कोई दोस्त आए तो हम सब सेल कर सकते हैं जी। तो दोस्तों वीडियो को करना है लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।